हेलो हाय नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं होली फेथ न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 4 चैप्टर नंबर 7 खाने की बात। चैप्टर नंबर 7 खाने की बात। इस वीडियो का यानी कि इस कविता का मैं व्याख्या ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक कर लीजिए। आपको इस कविता का डिस्क्रिप्शन यानी कि डिस्कशन यानी कि व्याख्या मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन के बस लिंक पे जाकर क्लिक करना है। देन आज हम डिस्कशन करेंगे इसकी अभ्यास। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभिव्यक्ति मूल्यांकन स्रोत लेख। सांसें, खामोश, सब्जी, कौर, चौकाया, शर्मा कर, सीखूंगा। देन मौखिक प्रश्न क नंबर, घर पर किन्हें आना था? घर पर मौसा, मौसी, बुआ, फूफा को आना था। ख नंबर, सड़प सड़प के आवाज़ निकालकर कौन खा रहा था? सड़प सड़प की आवाज़ निकालकर काकू खा रहा था। ग नंबर, खाने में क्या क्या थी? खाने में पूरी, छोले, रायता, सब्जी और चावल था। ठीक है, खाने में क्या क्या था? खाने में पूरी, छोले, रायता, सब्जी और चावल था। घ नंबर, काकू जी को किसने समझाया? काकू जी को दादाजी ने समझाया। ये है मौखिक प्रश्न का आंसर। देन देखते हैं पाठबोध। पाठबोध का पहला क्वेश्चन, कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनमें बताया गया है कि क में काकू जी खाते समय आवाजें निकालते थे। सड़प सड़प, पच पच सुनकर वे सभी खामोश। अगर आप चाहो तो मैं कविता में दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए। सड़प सड़प, पच पच पर सुनकर सभी हुए खामोश। ठीक है, देन देखिए ख नंबर, काकू जी को खाता देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद का जो लाइन था वही लाइन लिखना है। काकू जी को खाता देख उड़े सभी का होश। देन ग नंबर, दादाजी ने काकू को समझाया। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नंबर में है 2 नंबर, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क नंबर, बड़ी देर तक लगे ठहाके हुई लंबी बातें, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई उन सबकी सांसें। ख, आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चौंकाया। ग, दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसे खाया। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। 3 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर, घर पर कौन कौन आने वाले थे? वे अपने साथ किन्हें लाए? घर पर मौसा, मौसी, बुआ और फूफा आने वाले थे। वे अपने साथ काकू, रानू, डिम्पी और निक्की को साथ लाए। वे अपने साथ काकू, रानू, डिम्पी, निक्की को लाए। देन ख नंबर, खाने की मेज पर सभी की सांसें क्यों थम गई? काकू सड़प सड़प आवाज करके खाना खा रहा था और साथ में दोनों हाथ में खाना खा रहा था। इसको देखकर खाने की मेज पर सभी की सांसें थम गई। ठीक है, देन देखते हैं अगला नंबर। काकू जी खाना कैसे खा रहे थे?
काकू जी सड़प सड़प और पच पच आवाज़ करके दोनों हाथ में मुंह में खाना भर भर के खा रहे थे। ठीक है, भर भर के खा रहे थे। देन घ नंबर, क्या काकू जी को अपनी गलती का एहसास हुआ? हाँ, काकू जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। देन आइए विचार करें, शादी ब्याह अथवा जन्म दिवस के अवसर पर दी जाने वाली दावतों में कुछ लोग अक्सर बहुत सारा खाना बर्बाद करते हैं। आप उन लोगों को क्या समझाना चाहेंगे और कैसे? तो चलिए हम कैसे समझाते हैं आपको बता देते हैं। अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता। भोजन को बनाने बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, इसीलिए हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम भोजन बर्बाद नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग जो भूखे रहते हैं उन्हें खाना खाने को मिल सकता है। तो हम ये कहकर उन लोगों को समझाना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। दो नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के लिए समूहवाची संज्ञा शब्द लिखिए। सो क नंबर, चावल का समूह ढेर। ख, हाथियों का समूह झुंड। ग, लोगों का समूह भीड़। घ, गायकों का समूह मंडली। व, फूलों का समूह गुलदस्ता। च, चाबियों का समूह गुच्छा। अच्छे से देख लीजिए और एक बार। चावलों का समूह ढेर, ख में दिया गया है। हाथियों का समूह झुंड, ग में। लोगों का समूह भीड़, घ में। गायकों का समूह मंडली, व में। फूलों का समूह गुलदस्ता, च में। चाबियों का समूह गुच्छा। ठीक है, देन देखते हैं 3 नंबर, कौन कैसी ध्वनि निकालता है? क नंबर, घंटी टन टन, घंटी टन टन। देन ख नंबर, फोन की घंटी क्रिंग क्रिंग। देन ग, पानी की बूंदे टप टप। कैसे होता है? पानी की बूंदे कैसे होता है? टप टप। सुनसान जगह शां शां। देन वो में हवा शर शर। देन चिड़िया चूं चूं या फिर चीं चीं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख लो, ठीक ही होगा। देन देखते हैं क्रियाकलाप। बातों बातों में, नीचे दिए गए चित्र देखिए, इनके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये आपके लिए SW है, आप खुद ही करना। ठीक है, देन मेरी कलम से खाने की बात कविता को कहानी के रूप में लिखिए। कुछ करने के लिए अपने जन्मदिन की दावत में आप अपने मित्रों को क्या क्या खिलाना चाहोगे उसकी एक सूची बनाइए। तो ये क्रियाकलाप में जितनी भी दी गई है वो आपके लिए SW है। यहीं पर ख़त्म होती है खाने की बात, चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए रखती हूँ, नमस्कार।